नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। लोगों, आपने सुना होगा कि पेरू में कुछ एलियंस दिखे हैं और उन्होंने वहाँ के लोगों पर अटैक किए और इनकी लंबाई लगभग 7 फीट लंबे बताए गए और ये खौफ बना हुआ है। पिछले हफ्ते यहाँ एक गांव है पेरू में, वहाँ पर लोगों ने दावा किया था कि उन्होंने कुछ उड़ने वाले एलियंस देखे और इन एलियंस ने गांव वालों पर हमला कर कईयों के चेहरों को भी नुकसान पहुंचाया है। कुछ लोग इनको पेलाकारा यानी चेहरे खाने वाला भी बता रहे हैं। लेकिन जब ये बात अधिकारियों तक पहुंची तो उन्होंने बताया कि ये एलियंस असल में अमेरिका के अलग अलग हिस्सों से आए सोने के अवैध खनन करने वाले गैंग के सदस्य हैं। पेरू के नेशनल प्रोसिक्यूटर के ऑफिस से बताया गया कि वो इन एलियन अटैक्स की जांच के लिए गोल्ड माफियाओं को ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये एलियन वाली कस्ट्यूम पहनकर आ रहे हैं गैंग के मेंबर और ये गोल्ड माफिया गांव के लोगों को डराने के लिए जेट पैक की मदद से अलग अलग कॉस्ट्यूम पहनकर हमला करते हैं। जेट पैक एक उड़ने वाली एक डिवाइस है जिसको पहनकर वो उड़ान भरते हैं। इससे लोग अपने घरों में ज़्यादा और सोने की खानों के पास कम रहेंगे और वो इलीगल माइनिंग कर पाएंगे। लोगों लोगों का एक ग्रुप है इकितू। उन्होंने बताया कि एलियंस की घेराबंदी करीबन 11 जुलाई से ही चल रही थी और ये अवैध खनन माफियाओं ने 29 जुलाई को एक 15 साल की लड़की का अपहरण करने की भी कोशिश की थी और उसकी गर्दन पर हमला भी किया था। इकितू के लीडर हैं जायरो अविला। उन्होंने बताया था कि ये एलियंस पता नहीं क्या है, क्या ये एलियन ही हैं या कुछ और। उन्होंने कहा कि मैंने इन क्रीचर्स पर 2 बार गोली चलाई लेकिन फिर भी इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा। हालांकि क्षेत्र के एक स्कूल में काम करने वाले टीचर ने लोकल रेडियो ब्रॉडकास्टर को बताया कि उसने इन लोगों को जमीन से अपने इक्विपमेंट के जरिए उड़ान भरते हुए देखा था। उन्होंने ये भी बताया कि माफिया के लोग गांव वालों को डराने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें वो प्रोपेलर्स, थ्रस्टर्स और जेट पैक को शामिल किया गया है। अवैध खनन के जो 80% गैंग है वो नौनाई नदी के तट पर बसे हैं, यहीं से अपने ऑपरेशंस को अंजाम देते हैं। इनके एलियन होने का दावा करने वाले एक तो लीडर हैं, उन्होंने बताया कि 7 फीट लंबे क्रीचर्स के सिर काफ़ी बड़े थे और ये ग्रीन कलर के थे। इनके जो जूते थे वो गोल थे और इनकी हील पर लाल रंग की लाइट भी जल रही थी और उनकी आंखें पीली थीं और हमला करने के बाद ये बहुत तेजी से भाग जाते थे। इससे इकितू के लोगों को अपनी दिनचर्या में काफ़ी दिक्कत हो रही है और इसीलिए अब समूह के लोगों ने नाने नदी के पास पहरा देना शुरू कर दिया है, जो कि बारी बारी से पहरा दे रहे हैं। अब देखिए, एक इंटरपोल की रिपोर्ट है 2016 की, उसके अनुसार कहा जाता है कि सोने का अवैध व्यापार ड्रग तस्करी के ज़्यादा मुनाफे वाला बिजनेस है। वहीं ड्रग तस्करी पर लगाम ज़्यादा है, इससे माफियाओं को सोने के अवैध खनन में खतरा भी कम है। अब गोल्ड माइनिंग पर नज़र रखने वाली एक एजेंसी है एजीसी। उसने बताया कि अब तक 30 से 40 अरब डॉलर की ये अभी तक इंडस्ट्री है और पेरू लैटिन अमेरिका में सोने का सबसे बड़ा भंडार मिलता है पेरू में। और इस एजीसी के मुताबिक यहाँ से हर साल लगभग 150 मीट्रिक टन सोना निकलता है। अब इन क्षेत्रों में करीब 40,000 सोने की अवैध खनन करने वाले लोग भी हैं और 2023 में अब तक सोना निकालने में इस्तेमाल होने वाली 110 अवैध मशीनें और 10 माइनिंग कैप्स को भी सरकार ने पकड़कर तबाह कर चुके हैं। अब यूएफओ को लेकर कई सारे दावे रहे हैं और अमेरिका कई सालों से यूएफओ और एलियन से जुड़ी जानकारियां, ऐसा लोग मानते हैं कि अमेरिका छुपा रहा है और अमेरिका इन यूएफओज की रिवर्स इंजीनियरिंग पर भी काम कर रहा है, ऐसी कुछ खबरें हैं। लेकिन फिलहाल अपन कुछ और समझते हैं कि पेरू क्यों जरूरी है। पेरू वर्ल्ड का 9th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड है 2022 में और इसकी इनपुट अब बाई है अप्रोक्सीमेटली 9% थी 2021 में। अगर इन चीज़ों को समझा जाए तो 2022 में पेरू ने टोटल सोने का जो उत्पादन किया था ना, वो 1 लाख किलोग्राम किया था और ये पिछले साल जो दिसंबर 2021 में हुआ था उससे 1 साल पहले, उसमें करीबन 97,300 किलोग्राम। तो उसमें भी इन्होंने कुछ बढ़ोतरी की। तो अब कौन सा देश सोने का नंबर 1 उत्पादक है, ये हमारे दिमाग में ख्याल आता। तो चीन दुनिया का सबसे बड़े गोल्ड का प्रोड्यूसर है, जिसका दुनिया भर के उत्पादन में लगभग 11% हिस्सा है। अब अगर पेरू सोने के लिए फेमस तो है, लेकिन वहाँ पर एक खदान है, उसका नाम है ग्लोबल डेटा की कुछ खदानों के अनुसार अगर आप बात करें
तो अप्रोक्सीमेटली दुनिया में 1322 से अधिक सोने की खदानें हैं, जिनमें से 127 तो केवल पेरू में। यूएसए के पास भी काफ़ी अंतर से दुनिया में सोने के भंडार का सबसे बड़ा भंडार ऐसा माना जाता है, और अमेरिकी सरकार के पास लगभग उतना ही भंडार है जितना कि अगले 3 सबसे बड़े सोना रखने वाले देशों के पास है। पेरू को सोने का शहर कहा जाता था। यहाँ पर एक जगह है एल डोरेडो। एल डोरेडो एक शहर है जिसे सोने का शहर कहा जाता है। यहाँ एक पौराणिक कहानी है जिसमें सोने के सिक्कों के साथ साथ बड़ी मात्रा में काफ़ी कीमती पत्थर भी मिले। जोहान्सबर्ग, या जिसे जोजी के नाम से भी जाना जाता है, ये दुनिया की स्वर्ण कैपिटल कही जाती है। 1886 में साउथ अफ्रीका के बिटवाटर सैंड्स क्षेत्र में गोल्ड की खोज की गई, जिससे इस क्षेत्र में सोने की बाढ़ सी आ गई। अगर भारत की बात करें कि कौन सा राज्य सोना सबसे ज़्यादा पैदा करता है, तो कर्नाटक भारत में सोने का सबसे बड़ा उत्पादक है, और भारत का 80% सोना कर्नाटक में उत्पादित होता है। इसे सोने की भूमि के नाम से जाना जाता है। गोलार कोल्ड फील्ड देश की सबसे बड़ी सोने की खदान है, और यह कोलार में स्थित है। केजीएफ मूवी तो आपने सुनी होगी। ऐसा माना जाता है दुनिया में कितना सोना बचा है। हम जानते हैं कि सोना पृथ्वी की परत के प्रति अरब भाग में लगभग 4 भाग बनता है। हम यह नहीं जानते कि अभी भी वहां कितना सोना है। तो चलिए पता लगेगा जब बताएंगे आपको। फिलहाल एक क्वेश्चन बनता है कि किस देश का सोना सबसे सस्ता है। हांगकांग। हांगकांग दुनिया का सबसे सस्ता सोना वाला देश है। यहाँ सोने के सिक्कों पर अगर आप देखें तो यहाँ पर सोने के सिक्के बहुत आसानी से मिल जाते हैं। हांगकांग में ऐसी कई जगह पर हैं जहाँ पर आप फिजिकली रूप से सोना खरीद सकते हैं। भारत के किस शहर को सोने का शहर कहा जाता है, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो वैसा अब आता नहीं है, तो जैसलमेर भारत में सोने का शहर कहा जाता है। आप जानते हैं दक्षिण अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा शहर जो अभी जोहान्सबर्ग है, जिसको मैंने बोला था, एगोली के नाम से भी जाना जाता है। जुलू भाषा में एगोली का अर्थ होता है सोने का शहर, और शहर को सोने के खनन वाले शहर के रूप में इसकी उत्पत्ति के कारण उसको वहां जुलू कहते हैं। भारत में एक नदी है स्वर्ण रेखा नदी। कहा जाता है कि प्राचीन समय में स्वर्ण रेखा नदी के बालू में सोने के कण पाए जाते थे। कुछ जगहों पर आज भी लोग इस नदी की रेत में सोने के कण तलाश रहे हैं। क्या चंद्रयान हमारा पहुंचने वाला है? तो क्या चंद्रमा पर भी सोना है? हाँ, वास्तव में चंद्रमा की मिट्टी के भीतर सोने के निशान की पहचान की गई है। अक्टूबर 2009 में नासा ने लैक्रॉस नाम का एक मिशन चलाया था, जिसमें लगभग 6000 मील प्रति घंटे की गति से चंद्रमा में एक बूस्टर रॉकेट को क्रैश कराया गया था। उससे पता लगा था कि यहाँ पर भी सोने के अंश हैं। चीन में, भारत में और तुर्की में 24 कैरेट शुद्ध सोना मिलता है। लेकिन आपको एक बात पता है दुबई में सोना सस्ता क्यों है? क्योंकि यहाँ पर सोने में टैक्स बहुत कम है, या टैक्स नहीं लिया जाता। इस वजह से दुबई में सोना सबसे सस्ता है। सबसे ज़्यादा सोना अगर पूछा जाए किस महाद्वीप में है, तो अफ्रीका का महाद्वीप में सोने के सबसे ज़्यादा भंडार मिलता है। सोना धरती पर कैसा आया, आप ये सोच रहे होंगे। तो पृथ्वी पर सारा सोना सौर मंडल बनने से पहले हुए एक सुपरनोवा और न्यूट्रॉन तारे की टक्कर से बना है। इन घटनाओं में सोना एक आर प्रक्रिया के दौरान बना, और ग्रह के निर्माण के दौरान सोना पृथ्वी के केंद्र में समा गया। किसी और वीडियो में जानेंगे सोना कैसे बनता है, इसकी उत्पत्ति और प्रक्रिया को। सऊदी अरब का सोना पीला क्यों होता है? क्योंकि पीले सोने को उसको पीले रंग के कारण वर्णित किया गया है। इसमें चांदी और तांबे को मिक्स किया जाता है, जिसकी वजह से इसका कलर थोड़ा सा पीला होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आएगी, और एलियन वेलियन कुछ नहीं है, सिर्फ सोने के लूटने के बहाने हैं। नमस्कार, जय हिंद।